हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप पर्सनल विंडो पर जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है उस पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है अगला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड दिस आर इक्वल। पहले बात को समझते हैं कि दो एपी दी हुई है, एक ये और एक एपी ये दे रखी है। कहता है कि n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म इक्वल होगी। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि nth टर्म का मतलब है, nth टर्म का क्या मतलब है, an, ठीक है, an इक्वल होगा। बात क्लियर। और an कैसे निकालते हैं, दोनों एपी की हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। हम निकालते हैं इसकी an ऑफ फर्स्ट एपी, वो क्या होगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। बात समझ रहे हैं क्यों? A है 63, D है 2, पुट इनटू द फॉर्मूला an ऑफ फर्स्ट एपी हमारे पास आ गई, nth टर्म बोलते हैं ना इसको, nth टर्म an ऑफ फर्स्ट एपी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ठीक है जी। अब लिखेंगे हम सेकेंड एपी। सेकेंड एपी हमें क्या दी हुई है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो अब इसकी एन निकालते हैं, nth टर्म या an ऑफ सेकेंड एपी। फॉर्मूला वही a प्लस एन माइनस 1d जो हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं। तो क्या लगेगा यहाँ पर, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इनके बीच में 7 है, 3 और 10 के बीच में 7, लिखेंगे इसे 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आ गया 7n माइनस 4, 3 माइनस 7 4। ठीक है जी। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपी आर इक्वल। दोनों एपी की an इक्वल है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an of first AP is equal to an of second AP। दोनों AP की an को रख देते हैं, ये आ गया 61 प्लस 2n is equal to 7n माइनस 4, 2n इधर पड़ा है, 7 इनको इधर लाएंगे, माइनस माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n is equal to माइनस 65, माइनस माइनस कैंसिल। कैसे कर रहा हूँ पता ही है, 2n माइनस 7n 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, कैंसिल करेंगे 13। सो फॉर n इज इक्वल टू 13, an ऑफ बोथ टर्म्स आर इक्वल, बोथ एपीज आर इक्वल। ठीक है जी, बड़ा ही क्यूट क्वेश्चन है ना। पॉज इट एंड नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, एक और बहुत ही मजेदार और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 5.2 का। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, बड़ा है, द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। लेट फर्स्ट टर्म, एक बार मैं फर्स्ट टर्म मान के और d मानकर आपसे बात करता हूं। लेट कॉमन डिफरेंस दैट इज d। बात समझिए, बड़ी प्यारी सी बात है, इसमें बड़े ही आराम से समझने की बात है कि थर्ड टर्म देखिए 16, यहां से हमें a प्लस 2d मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा क्या कहता है, सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यहां से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। बस कुछ नहीं करना तो है, मतलब थोड़ा ही करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, a3 हमें दे रखा है 16, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ठीक है जी।
एक तो इक्वेशन हमारे पास आ गई ये। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है उससे। 7 टर्म A7 एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। A7 जो है 5 से 12 ज़्यादा है, तो A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, और A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A से कैंसल, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6, D की वैल्यू आ गई 6, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये रही फर्स्ट, A प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 इज इक्वल टू 16, और सॉल्व करते हैं इसको, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 AP का A मिल गया, D मिल गया, रह क्या गया, कुछ भी नहीं, 4 AP निकाले ना, AP में A में D ऐड कर देते हैं, D कितना 6 10, फिर D ऐड कर देते हैं 16, फिर D ऐड कर देते हैं 22 एंड सो ऑन। दैट्स इट, बड़ा ही आसान। प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की ओर, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड और लास्ट टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13 एंड 253 अप टू 253। कहता है कि लास्ट से जो है ना 20th टर्म निकालो। देखो इसका फार्मूला मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन एक पहले फार्मूला भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक बेसिकली भी करेंगे। 2 या 3 तरीके बनते हैं इसको करने के। पहले हम सिंपल तरीका करते हैं, अगर हमें लास्ट टर्म से कोई टर्म निकालनी है, जैसे Tn फ्रॉम लास्ट टर्म, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां पर L क्या है, L है लास्ट टर्म, क्योंकि हम बैक साइड आ रहे हैं, वहां पहले प्लस होता था माइनस लग जाएगा, और D होता है कॉमन डिफरेंस, और N जो टर्म पूछी गया आस्क्ड टर्म। तो हमारे पास सब कुछ है। फाइंड द 20th टर्म, N की वैल्यू 20 होगी, ठीक है जी। फिर वो क्या कहता है, D कितना है, 3 और 8 के बीच में गैप 5, बात समझ आई। L लास्ट टर्म कितना है 253, बस ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, हम लिख देंगे 20th टर्म फ्रॉम एंड लिखो या फ्रॉम लास्ट टर्म लिखो, फ्रॉम एंड विल बी L की वैल्यू 253 माइनस N की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, 253 माइनस 19 इंटू 5 दैट इज 1253 माइनस 95, करें माइनस 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 5 9 5 158 इसका आंसर होगा। पहले इसे फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आपको सिखाते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ऐसा ही है लगभग, बस उसमें थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है। देखो एक लाइन में सीधे बच्चे खड़े हैं, एक लाइन में सीधे बच्चे खड़े हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, 20 30 40 जितने मर्जी दिखा दो। कार्य पीछे से 20वें को बुलाओ, पीछे से 20वें को बुलाओ। इसके 2 तरीके हैं, एक तो पहले गिन लो, गिन के फिर आगे और पीछे से कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। अगर पीछे से 20वें को निकालना है तो क्या करोगे, आप सबसे पहले पीछे चले जाओगे, पीछे से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे। मतलब क्या करोगे, आप उस लाइन को एक तरह से उल्टा कर दोगे, है ना। ऐसे इसके साथ कर लो, ऐसे इसके साथ कर लो, इसको भी उल्टा कर दो। इसको उल्टा करने का क्या तरीका है, एपी इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब फ्रॉम बैक टू स्ट्रेट। 253 देखो पहले 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप माइनस
ये पॉजिटिव है तो पीछे से आगे टाइम माइनस होता जाएगा 248, 243, सो ऑन 13, 8 एंड 3। बस हो गया। जो आपने 20th टर्म पीछे से निकालनी थी ये आपने सारों को उल्टा कर दिया और पीछे से शुरू कर देते हैं। अब A20 निकालना है आपने, A20 निकालना है तो ये बनेगा A प्लस 19D। A यहाँ पर कितना होगा 253 प्लस 19, D कितना होगा? D कंफ्यूज करता है हमेशा जब हम उल्टा करते हैं। तो पहले सीधे में D है 5 लेकिन उल्टे में है -5। 253 minus 95 is equal to 158। That's it। ये एक और तरीका है, प्लीज इसे भी नोट कर लीजिए। बात समझ आई ना लाइन के एग्जांपल से। अगर आपने पीछे से 20 को काउंट करना है तो आप उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, है ना, या सबसे पीछे चले जाओ। वही मैंने किया, सबसे पीछे वाले को आगे ले। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18th करेंगे हम। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखी नहीं है, बोल देता हूं आपके सामने। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24। पहले इसी को यहां तक के हिस्से को सही करते हैं। कहता है सम ऑफ 4th टर्म और 8th टर्म इज 24। मैंने A4 प्लस 8 इक्वल टू 24 पहले लिख लिया। फिर वो क्या कहता है, एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th टर्म को A6 लिखते हैं और 10th टर्म को A10 लिखते हैं, ये 44 है। ठीक है, इसको परफेक्टली अटेम्प्ट करने के लिए आप पहले लाइन जरूर लिखेंगे कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। क्लियर। फिर उसके बाद ये कार्यवाही करेंगे। सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं। A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस A8 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, A और A 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। देखो लेने को हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मत लो, क्योंकि यहाँ पर भी 2A मिलने वाला है। थोड़ा सा दूर की सोचा करो, उससे फायदा होता है। ठीक है, चलो देखो A6 ले। अब ये वाली हम इक्वेशन ले रहे हैं A6 की जगह क्या आएगा, A प्लस 5D। A10 की जगह क्या आ जाएगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 4। ये 4 A और A 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। A और A 2A 5D और 9D 14D। इस तरह से हमें मिल गई 2 इक्वेशंस। बस इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दीजिए और निकालना क्या है, इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। निकाल पाएंगे आप? चलो हम अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा कर देते हैं इसे। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि कोफिशिएंट सेम है दोनों के। 2A से 2A कैंसिल, -4D इज इक्वल टू -20 से कैंसिल करेंगे तो 20/4। 5 आ गया D, पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। 1 हमारे पास ये है। 2A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 20 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 4। कैसे आया, 20 उधर जाके माइनस होगा, 24 माइनस 4 24, और A की वैल्यू आ जाएगी 2। फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 12 एंड सो ऑन। क्लियर है जी, नोट कर लीजिए। कोई मिस्टेक हो गई हो तो भूल चूक माफ, आप बस शेयर कर देना कि कोई मिस्टेक हुई हो तो। अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बात करते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में वर्किंग शुरू की और उसको एनुअल सैलरी मिल रही थी पहले 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर। और उसे हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। एपी तो है, पहले 5000 थे, फिर 200 बढ़े 5200 हो गए, फिर 200 बढ़े 5400 हो गए 5400, फिर 200 बढ़े, ऐसे बढ़ते गए। कहता कौन से साल में जाकर उसकी इनकम 7000 पे पहुंचेगी। बड़ा ही सिंपल है लिखने का सिस्टम। तो
in 1995 his salary 5,000. In 1996 his salary was 5,200. देखो कितना 200 रुपये का इंक्रीमेंट सिर्फ। भैया इंडिया है, मेहनत नहीं करी होगी लगता है। 5,400 वी गेट एन एपी। रुपी का साइन पीछे लिख दे, कोई बात नहीं है, होता तो आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें एपी मिल गई 5,000, 5,200। अच्छा मैंने लिखा नहीं ना एक चीज, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 7,000। हमें नंबर ऑफ ईयर निकालना है। ए हमारे पास 5,000 है, डी हमारे पास 200 है और ए एन हमारे पास 7,000 है। इसे सॉल्व करो, कर देते हैं। ए एन इज इक्वल टू 7,000। ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 उधर जाके माइनस होगा, कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 200 है ऑलरेडी। ये 5,000 इधर जाके माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 2,000। 2,000 से इसे उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा बाय 200, 10 पे जाएगा। एन की वैल्यू 11, यानी कि 11 साल बाद जाके उसकी सैलरी जो है वो 7,000 रुपीज हो रही है। शायद 1995 में काफी थी 5,000 है। चलो तो अब ये हो गया हमारे पास एन इक्वल टू 11। टोटल कौन से साल में जाके पूरा होगा इसका, 1995 में पहले था, 11 और ऐड कर दीजिए बस। बात क्लियर है, समझ पाए इस बात को। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में रामकली है। देखो वैसे तो ठंडियाँ चोनियाँ बंद हो गई हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाए हैं तो पता नहीं किस क्या सोच के बनाए हैं कि रामकली जो है 5 रुपये पहले वीक बचाती है और फिर 1 रुपया 75 पैसे हर वीक बचाती है। ठीक है, बताओ कि उसने कितने हफ्तों में 5 रुपये से 20 रुपये 75 पैसे बना दिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, अपने आप करना। आज मेरी तरफ से 5.2 एंड अप है। जैसे ही 5th चैप्टर कंप्लीट होगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बोर्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एपी की खास बात है कि ये आगे आपके +1 में भी आएगी। मैक्सिमम सिर्फ एक टॉपिक उसमें ऐड होगा +1 में, अर्थमेटिक मीन का, बाकी सारी एज इट इज़ उसमें यूज़ होगी। तो इसे बड़े अच्छे से करना, बड़ा इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।